एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब क्या हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हाँ कि ना, किस तरीके से होगा, एक होगा सीरीज और एक होगा क्या, पैरेलल। आप बस इसको याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं बताने वाला हूं कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या हो, कैपेसिटर के जितने भी सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले होते हैं वो क्या, रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, सब उल्टे होते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या होता था, रेजिस्टेंस में कि क्या होता था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कैपेसिटर में क्या होगा, वही चीज उल्टी हो जाएगी। वो क्या होगा कि जो C होगा वो क्या होगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे होगा। और पैरेलल में क्या होगा, क्या होता है हमारा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे होता है वो हम समझते हैं इसमें। ठीक है, कैसे होगा देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम समझाते हैं आपको कि ये है हमारा क्या, ये है हमारा कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है, कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये मान लेते हैं कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, इन सब पे कुछ चार्ज Q नेगेटिव Q प्लस Q नेगेटिव Q प्लस Q नेगेटिव Q। एरिया हमारी सबकी सब होगी सेम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जो पोटेंशियल है, याद रखिए बच्चों, हम लोग ने क्या पढ़ा था, सीरीज में जब रेजिस्टेंस होता था तो क्या होता था, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, हमारी सेम होती थी। पर यहां पे जो कैपेसिटर है वो Q/V है, तो यहां पे क्या क्या होगा, हमारा चार्ज सेम होगा। क्या होगा, चार्ज सेम होगा। इसका मतलब यहां पे जो फ्लो हो रहा होगा, ये जो Q जो होगा हमारा, ये जो Q होगा हमारा, वो हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, पर यहां पे हमारा क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां पे, यहां से लेके यहां तक की पोटेंशियल मान लेते हैं कुछ V पोटेंशियल है, यहां से लेके कुछ यहां तक की V पोटेंशियल है। और ये क्या होता है, पोटेंशियल यहां पे कैपेसिटेंस में क्या होता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पे V1, यहां पे V2, यहां पे V3। हाँ कि ना, तो हमारा टोटल V कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोगों ने पढ़ के रखा कैपेसिटेंस Q/V होता है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/C हो जाएगी। इसको हम लोग यहां पे रख देंगे। इसको रखने से पहले हमने क्या बताया, चार्ज क्या होंगे, हर जगह सेम रहेंगे। मतलब यहां पे जो चार्ज होगा वो भी Q होगा, यहां पे भी जो दूसरे वाले कैपेसिटेंस में ये भी चार्ज Q होगा, और तीसरे वाले में भी चार्ज Q ही होगा। तो यहां पे हमारा जो आएगा ये होगा Q/C, सब में पुट कर दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस, इसका हमारा कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3। तो इसका आ जाएगा Q/C1, इसका Q/C2 और इसका Q/C3। इतना समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाहर आ जाएगा। हाँ कि ना, तो ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा Q/C, तो Q कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सीरीज में क्या आ रहा है, किसमें आ रहा है, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या आ रहा है, C की जो वैल्यू आ रही है, किसकी आ रही है, C की 1/C क्या आ रहा है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हाँ कि ना। पर अगर इसी की जगह हमारा ये इतना आ गया हमारा आंसर सीरीज के लिए, पर यही चीज अगर दो प्लेट के लिए दिया होता, दो कैपेसिटर के लिए दिया होता, प्लेट नहीं, तो हमारा क्या होता, कुछ ये हो जाता। हाँ कि ना। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता, ये हमारा बताओ, हमारा क्या आ जाता, ये आ जाता हमारा C1 C2 इक्वल टू C1 प्लस C2, ये होता है 1/C। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप, तो आ जाएगा C इज इक्वल्स टू C1 C2/C1 प्लस C2। अब यही चीज अगर हम लोग 3 के लिए देखें, किसके लिए, 3 के लिए देखें, 3 कैपेसिटर के लिए देखें, तो क्या होगा, ये होगा हमारा पहले C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 था। हाँ कि ना, 3 कैपेसिटर के लिए। तो ये कैसे लिखा जाएगा, C1 C2 C3 इज इक्वल्स टू C1 यहां पे है, तो ये क्या हो जाएगा, C2 C3 C1 C3 प्लस C2 C3 इज इक्वल्स टू 1/C। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/ ये C3 हो जाएगा अपॉन C1 C3
प्लस, हाँ कि ना, बताइए सही आ रहा है कि नहीं। ये जगह C2C3, इसके लिए यहां पे C1C3, C2C3 और C1C3 प्लस C1C3, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर 3 कैपेसिटर के लिए। समझ में आया? इसको आप लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग पूरा क्या करते हैं, अब हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब हम लोग पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे। किसके लिए? पैरेलल के लिए सॉल्व करेंगे। पैरेलल में क्या होगा बच्चों, ये देखिए कुछ यूं होता है। अरे ये तो हमारा उसके लिए होता है, किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, कुछ ये लगा होगा, इसमें क्या होगा, कुछ ऐसे लगा होगा, हाँ कि ना। इसमें क्या होगा, क्या होगा, कुछ ऐसे लगा होगा। मान लेते हैं, आप अच्छे से डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? डायग्राम नहीं, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, डायग्राम तो मेन है, पर आप उसे देख देख के बुक से लिख लेंगे। इतना समझ में आया? इसको मान लेते हैं, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। अब देखिए इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, सीरीज में चार्ज नहीं होता था, यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q1, Q2, Q3, और यहां पे पोटेंशियल, यहां से यहां तक का पोटेंशियल सब में, इसमें सब में पोटेंशियल सेम रहेगा, V रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आया कि नहीं? हाँ कि ना। अब देखिए यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और पैरेलल में क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे ही डेराइव हो जाएगा क्या, कि चार्ज जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जो Q होगा वो हमारा क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। हाँ कि ना? इतना समझ में आया? अब हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो Q की वैल्यू क्या हो गई बताओ, CV आ गई। अब इसकी वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर दें CV, हाँ कि ना, पोटेंशियल सेम रहता है सबके लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, CV कह रहे हैं, QV हो जाएगा, हाँ कि ना, QV हो जाएगा या CV हो जाएगा, CV हो जाएगा, हाँ कि ना, CV हो जाएगा, सही लिखा था, हाँ कि ना। अब इसके लिए क्या होगा, C1, और ये क्या हो जाएगा, V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा V सब कट जाएगा, बचेगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ कि ना बच्चों? कितना सरल तरीके से मैंने बताया। सब उल्टा हो जा रहा है क्या, जो रेजिस्टेंस में खेल चल रहा था। हाँ कि ना? रेजिस्टेंस में पैरेलल में क्या होता था, इसका उल्टा चलता था। कि हाँ कि ना, 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ कि ना? ठीक है, यही पे इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आया कि नहीं? नोट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां, इसके बाद क्या पढ़ेंगे जानते हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है, पहले से नोट करिए अच्छे से।